ये सवाल नहीं है। सवाल ये है सरकार ये बताए, पार्टियां ये बताएं कि वो गाय के पक्ष में है कि विपक्ष में है। क्योंकि जब भी वक्तव्य देती हैं कोई भी पार्टी का व्यक्ति, किसी एक पार्टी की बात हम नहीं कर रहे हैं, हर पार्टी की बात कर रहे हैं। हर पार्टी जब वक्तव्य देती है तो कहती है कि नहीं गाय की रक्षा होनी चाहिए। कभी कभी पूजा करते का, कभी कभी सहलाते हुए, पुचकारते हुए, प्यार करते हुए का फोटो भी आता है, वीडियो भी आता है। लेकिन जब आंकड़ा निकल के आता है तो अलग ही कहानी कहता है। गौ मांस का निर्यात निरंतर बढ़ रहा है और गोहत्या निरंतर बढ़ती चली जा रही है। आज आंकड़ों के अनुसार 80,000 गाय प्रतिदिन कटती चली जा रही है। तो ये जो आंकड़ा और ये जो उनका अभिकथन, दोनों दो तरफ जा रहे हैं, एक तरफ नहीं जा रहे हैं। इससे पता चलता है कि हमारे देश के जो नेतागण हैं, चाहे वो किसी पार्टी के हों, उनकी कथनी में और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। यहाँ तक कि गाय के बारे में भी कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग चाहते हैं कि गोहत्या बंद हो देश में। हमारे यहाँ गाय को अग्निया कहा गया है, माने उसको मारा नहीं जा सकता। आपकी आगे की रणनीति क्या रहेगी, क्योंकि 17 मार्च को तो अनुमति मिली नहीं? अब रणनीति हम कल शाम को 5 बजे कहेंगे। कल दिन भर प्रतीक्षा कर लें। अब उन्होंने बैठने नहीं दिया है तो हमने कहा है कि हम गाड़ी में आएंगे, तुम्हारे हर पार्टी के दरवाजे पर आएंगे और वहीं से पूछेंगे कि बोलो तुम्हारा मंशा क्या है। पूछ लिया जाए सब। समाजवादी पार्टी के विधायक ने आपसे मुलाकात? समाजवादी पार्टी के विधायक नहीं, कोई नेता है, अनु टंडन नाम है उनका। वो बड़ी नेता है, पहले सांसद भी रह चुकी है। वो गुड़गांव में जब हम थे तो आई थी, उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी इस बारे में विचार कर रही है, तो हम आपके पास बता रहे हैं कि हमारे यहाँ विचार चल रहा है। किसी और पार्टी का कोई आया व्यक्ति? इसके अलावा तो कोई अभी नहीं। और हिंदुत्व को बढ़ाने के लिए किस तरह का प्रयास रहता है? भाई, हिंदुत्व को बढ़ाने के लिए पहले हिंदू को अपने आप का गौरव समझना पड़ेगा ना। हिंदू जो है वो गौरक्षक होता है, गाय की हत्या नहीं देख सकता है। कोई भी हिंदू होगा वो गाय की रक्षा ही करेगा, हत्या अस्वीकार कर देगा। और अगर देश में गौ हत्या हो रही है इसका मतलब कि हिंदू इसमें कमजोर हो रहे हैं। गौ हत्या बंद कर देंगे इसका मतलब हिंदू तो जाग गया उनका। यही तो बात है। हिंदू राष्ट्र आप भी चाहते हैं? हाँ जी, हिंदू राष्ट्र आप भी चाहते हैं? बात यह है कि हिंदू राष्ट्र बना दो और गौ हत्या होती रहे। ऐसे हिंदू राष्ट्र से क्या लाभ होगा? आप बताओ। हिंदू पहले समझे तो कि मैं हिंदू हूँ तो मेरा पीछे कर होने का, अस्तित्व होने का तात्पर्य होता है। जब गौ हत्या जहाँ पर होती रहे उस जगह को हिंदू राष्ट्र बना सकते हैं? वो हिंदू राष्ट्र हो पाएगा? इसलिए हिंदू राष्ट्र बनाने के पहले खुद को हिंदू बनाना पड़ेगा। और खुद को हिंदू बनाने का मतलब है कि गौ हत्या का विरोध करना होगा। नहीं, खबरदार, हम हिंदू हैं, हमारे सामने गौ हत्या नहीं हो सकती। तो जो लोग अपने आप को हिंदू राष्ट्र का समर्थक कह रहे हैं उनको सबसे पहले अपने आप को हिंदू घोषित करना पड़ेगा और गाय की हत्या का प्रतिकार करना पड़ेगा। स्वामी जी IITN बाबा बोलते रहते हैं, बहुत सारी बातें रखते रहते हैं। एक शंकराचार्य के तौर पर आपकी क्या राय है? बात यह है कि कोई भी बाबा हो उसको लोक कल्याण के बारे में अपने प्रयास बताने चाहिए। वो बताएं कि लोक कल्याण के लिए उनकी तरफ से कौन सा प्रयास हो रहा है, हम लोग उस पर विचार करें। बाकी बातें होती रहती हैं, बातों से क्या उपलब्धि होगी आप बताओ? बातों से चैनल को TRP मिल सकती है, लेकिन आम जनता को क्या मिलेगा? तो इसलिए बातों से नहीं होगा। IIT वाले बाबा हों चाहे किसी और प्रोफेशन को पढ़ सीख करके आए हुए बाबा हों, सब बाबाओं का स्वागत है। लेकिन उनको बताना होगा कि उन्होंने धर्म के लिए, समाज के लिए क्या कार्यक्रम चला रखा है। बागेश्वर धाम जी ने बिहार के अंदर कैंसर एक हॉस्पिटल बनाने का प्रयास किया। ये बहुत अच्छा है कि वो कम से कम इस बात को स्वीकार तो कर रहे हैं कैंसर हॉस्पिटल की घोषणा करके कि हमारे चमत्कार से, हमारे फूंक देने से, हमारे पर्चा लिख देने से रोग दूर नहीं होगा, उसके लिए अस्पताल की ज़रूरत है। कम से कम इस बात को स्वीकार तो करने लग गए। ये ढोंग तो खत्म हुआ कम से कम। अच्छा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपके हिसाब से कैसा काम कर रहे हैं? जब तक गाय की हत्या बंद नहीं करें हम उनको क्या कहें? हमारे देश के जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उनकी हम प्रशंसा कैसे करें? क्योंकि आज़ादी के पहले सबने कहा था कि आज़ादी इसीलिए हम प्राप्त कर रहे हैं कि गौ हत्या रोकनी है। 78 साल हो गए, कोई रोक नहीं रहा है। मोदी जी भी उसी में हैं। उनको तो अलग होना चाहिए था। उनको तो कम से कम गौ हत्या के बारे में कई बार उन्होंने अच्छे वक्तव्य दिए थे। हम लोगों को आशा हो गई थी उनसे, कुछ ज़्यादा आशा हो गई थी और प्रधानमंत्रियों की अपेक्षा। अब वो सब आशा टूट रही है तो हम लोगों को अच्छा नहीं लगा। समाज के लिए आपका कौन सा एजेंडा मेन है?
भाई समाज का हित इसमें है कि समाज अपना जो धर्म है उसको पहचान ले। अभी तो हम गाय की बात कर रहे हैं। स्वामी जी, हम किसी भी धार्मिक स्थल पर जाते हैं, चाहे वो बद्रीनाथ हो, चाहे वो श्री केदारनाथ हो, वहाँ पर इन्फ्लुएंसर वीडियो बनाते हैं, इस तरीके के गाना होता है, नाच होता है, उस पर रोक कैसे कब तक लगेगी, इसके ऊपर आपके क्या विचार हैं? बात है कि हम लोगों ने बात बार बार कही कि हमारे जो धर्म स्थान हैं उनकी अपनी एक अलग गरिमा महिमा है। पर्यटन क्षेत्र जहाँ पर होता है वो एक अलग वातावरण होता है। अब क्या हो रहा है कि हमारे देश में सरकारें रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए धार्मिक क्षेत्र को पर्यटन क्षेत्र के रूप में बदल रही हैं, और उसका परिणाम ये हो रहा है कि धार्मिक लोग भी वहीं पहुंच रहे हैं, पर्यटन करने वाले भी वहीं पहुंच रहे हैं। धार्मिक व्यक्ति जाता है अपने पापों का प्रक्षालन करने के लिए और भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए, और पर्यटन करने वाला व्यक्ति जाता है आमोद प्रमोद के लिए, रिलैक्सेशन के लिए। तो दोनों के आवागमन में अंतर है, दोनों का व्यवहार इसीलिए अलग होता है। तो जब तक ये स्पष्टता नहीं बना दी जाएगी कि ये तीर्थ क्षेत्र है और ये पर्यटन क्षेत्र है, तो तब तक ये समस्या बनी रहेगी। रवि जी